नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को एक यूँ कह लीजिए मोटिवेशन आज आप लोगों को एक मोटिवेशन देने जा रहा हूँ। मोटिवेशन आज आप लोगों को एक मोटिवेशन देने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक होगा विश्वास। विश्वास साथियों, आज का मोटिवेशन विश्वास पर आधारित है और मुझे आशा और विश्वास भी है जिसको लेकर के विश्वास का वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, आपको बेहद पसंद आएगा और इसी विश्वास पर आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे। तो साथियों, इस पर कुछ कहने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी भाई बहन मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को आप लाइक व सब्सक्राइब कर दें। साथियों, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप में विश्वास है तो आप अपने कर्मों के अनुसार वह हर कार्य को कर करके सफल हो सकते हैं जिसको आपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था। जैसा कि आपके सामने मैं खुद ही हूँ, 3 विषय से एमए, एमएड और नेट। तो साथियों, आज आप लोगों को जो मोटिवेशन दिया जा रहा है, विश्वास कितनी बड़ी चीज़ है, विश्वास के आधार पर कैसे उपलब्धि हासिल की जाती है, विश्वास के आधार पर आप जो है कि प्राथमिक स्तर से पढ़ते हुए हायर लेवल तक आए हुए हैं, कुछ लोग अभी नीचे भी हैं, लेकिन उसी विश्वास में जो है कि लोग चल रहे हैं। उसी में कहीं अविश्वास आ जाता है, फेल होते हैं, तो लोग आपको बहकाने वाले कहते क्या हैं कि गधा पीठ घोड़ा नहीं हो सकता। गधा पीठ घोड़ा, गधा पीठ घोड़ा नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा साथियों, इसका मतलब है कि गधे को कितना ही पीटा जाए पर वह घोड़ा नहीं हो सकता। तो इस तरीका का बुद्धि बताने वाले लोग जब आपके सामने होंगे तो कहेंगे कि आप तो पहले ही से पढ़ने में कमजोर हैं, तो क्या आप जो है ऊंची ऊंची सपना देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप अटक जाएंगे। यदि उसी में कोई आपको मिल गया सिखाने वाला तो आपको प्रेरणा देगा, तो आप आगे बढ़ जाएंगे, हिम्मत बन जाएगी, और नहीं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। मैं आपको प्रेरणा दे रहा हूं और मेरी तरफ से प्रेरणा ये है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। साथियों, इसका मतलब है करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी शिल्प आवत जात ते शिल पर पड़त निशान। अगर अभ्यास किया जाए तो अभ्यास के द्वारा जिस प्रकार से पत्थर से बने हुए कुएं की जो मुहाना है उसको रसरी जो है काट करके निशान बना देती है, उस अपने टारगेट को प्राप्त कर लेती है। उसी प्रकार से आप अगर विश्वास आपके पास है, हिम्मत है, कार्य क्षेत्र सही है, तो आप अपने विश्वास को जीत करके निश्चित रूप से आप जो है
अपनी सफलता अर्जित कर सकते हैं, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से उदाहरण दे, मीरा को सुने हैं, मीरा को, मीराबाई को किसी ने सिखाया, किसी ने सिखाया कि परमात्मा है और वह आपका परमात्मा भगवान कृष्ण है। मीरा जी को किसी ने सिखाया कि ईश्वर है और ईश्वर के रूप में यदि कोई है तो भगवान श्री कृष्ण जी हैं। तो इसने कहा क्या, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो नो कोई। ये इसी का जाप करने लगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। साथियों, इसका जाप करते करते ये अपना परमात्मा को याद करती रही। तब तक कोई और संत महापुरुष मिले, संत महापुरुष मिले और इन्होंने ज्ञान के द्वारा इनको ये एहसास कर दिया और उस ज्ञान से जो परिवर्तनशील इनके अंदर विश्वास में विचारधारा उत्पन्न हुआ, वहां पर इन्होंने कहा, वही मीरा, मीरा से मीरा हो गए। रविदास जैसे संत गुरु जब मिले इन्हें तो ये मीरा से मीरा हो गए और इन्होंने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो साथियों, ये राम रतन धन को जो है प्राप्त कर लिया। मैं दूसरे उदाहरण के रूप में दूंगा। द्रौपदी का नाम आप सुने होंगे, द्रौपदी का। चीरहरण जब हो रहा था, चीरहरण के दौरान जब दुशासन इसकी चीर खींच रहा था तो उस समय द्रौपदी एक हाथ से जो है चिल्ला रही थी कि मेरी लाज बचाओ, मेरी लाज बचाओ। एक हाथ से पल्लू पकड़ी थी, एक हाथ से जो है कि भगवान श्री कृष्ण को पुकार रही थी। लेकिन तब तक जो है इसको विश्वास बना हुआ था कि मेरे एक हाथ से और मेरे कहने से जो है कि भगवान कृष्ण आएंगे और मेरी लाज बच जाएगी। जब उसने देखा कि अब मैं एकदम नग्न हो जाऊंगी तो उसने पल्लू को छोड़ दिया और दोनों हाथ से निवेदन की, तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण आए और उसकी लाज बचाए। तो साथियों, विश्वास में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि विश्वास के आधार पर आप जो चाहें वो जो है कर सकते हैं। तो आपके सामने आपका टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको जो है सही ढंग से संयम से लगना होगा, अच्छी तैयारी करनी होगी, किसी के बहकावे में नहीं आना होगा। तब साथियों आप अपने को कामयाब बना सकते हैं। क्योंकि किसी ने कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले में उड़ान होती है। तो साथियों, आपका हौसला बुलंद होगा तो आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। आपके हौसले अगर खराब होंगे तो आपकी तैयारी कमजोर होगी, आप पीछे हो जाएंगे। किसी ने कहा भी है, डरने की बात नहीं है। इसलिए मैं इस पंक्ति को तो कह देना चाहता हूं कि शौकिये शहादत को क्या कीजिए, शौकिये शहादत को क्या कीजिए, अब हथेली पे हमने भी सर ले लिया। शौकिये शहादत को क्या कीजिए, अब हथेली पे हमने भी सर ले लिया। कातिलानों से यूं ही हम कब तक डरेंगे कि कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। तो साथियों, बड़ा अचरज लग रहा होगा जब आपको मालिक ने वहां तक पहुंचा दिया है जिसके लिए आप टारगेट बना लिए हैं। तो ये अपने आप में विश्वास कीजिए कि आपको पाने के लिए ही मालिक ने तैयार किया है और आप पाने के वास्तव रूप में हकदार हैं। तब आपको जो है उस स्थान तक पहुंचाया है, चाहे वो किसी भी ग्रेड का जो है सर्विस क्यों ना हो, कि कोई भी आपका टारगेट क्यों ना हो, चाहे शिक्षा से हो, चाहे व्यवसाय से हो, चाहे जिस किसी से हो, आप उसके काबिल हैं और आप उसके हकदार हैं। आपको होपलेस होने की जरूरत नहीं है। अपने टारगेट के पीछे निरंतर आप कार्य करते रहिए, आपको सफलता निश्चित रूप से आपका कदम चुनेगी।
इसी के साथ जो है मैं अपना आज का मोटिवेशन समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।